फेरेट मुस्टेला फुरो एक छोटी पालतू प्रजाति है जो मस्टेलिडे परिवार से संबंधित है। फेरेट संभवतः जंगली यूरोपीय पोलकैट मुस्टेला पुटोरियस का एक पालतू रूप है, जैसा कि फेरेट की यूरोपीय पोलकैट के साथ अंतः प्रजनन करने और संकर संतान पैदा करने की क्षमता से प्रमाणित होता है। शारीरिक रूप से फेरेट अपने लंबे पतले शरीर के कारण अन्य मस्टेलिड्स के समान होते हैं। फेरेट की औसत लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। उनका वजन 0.7 और 2.0 किलोग्राम के बीच होता है और उनका फर काला, भूरा, सफेद या उन रंगों का मिश्रण हो सकता है। इनमें नर मादाओं की तुलना में काफी बड़े होते हैं। फेरेट नाम लैटिन के फ्यूरिटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा चोर। संभवतः फेरेट की छोटी वस्तुओं को छिपाने की सामान्य प्रवृत्ति का संदर्भ है। पुरानी अंग्रेजी एंग्लो सैक्सन में जानवर को मेयर कहा जाता था। फेरेट शब्द 14वीं शताब्दी में लैटिन से मध्य अंग्रेजी में दिखाई देता है। 425 ईसा पूर्व में अरिस्टोफेन्स द्वारा लिखे गए नाटक द अचर्नियंस में पाया जाता है। यह फेरेट्स, पोलकैट्स या इसी तरह के मिस्र के नेवले का संदर्भ था या नहीं, यह अनिश्चित है। नर फेरेट को हॉप कहा जाता है, मादा फेरेट को जिल कहा जाता है। नसबंदी की गई मादा स्प्राइट होती है, बधियाकृत नर गिब होता है और नसबंदी किए गए नर को हॉबलेट कहा जाता है। 1 वर्ष से कम उम्र के फेरेट को किट के रूप में जाना जाता है। फेरेट के समूह को बिजनेस या ऐतिहासिक रूप से बिजीनेस के रूप में जाना जाता है। अन्य कथित सामूहिक संज्ञाएं, जिनमें बेसिनेस, फेसिनेस, फेसनिंग और फीमिंग शामिल हैं। उनका गर्भधारण अवधि 42 दिन है और मादा हर साल 2 या 3 बार बच्चे पैदा कर सकती है। आमतौर पर 3 से 7 बच्चे होते हैं, जिन्हें 3 से 6 सप्ताह के बाद दूध छुड़ा दिया जाता है और 3 महीने में वे स्वतंत्र हो जाते हैं। वे लगभग 6 महीने में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं और औसत जीवन काल 7 से 10 साल का होता है। फेरेट्स दिन में 14 से 18 घंटे सोते हैं और सुबह और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे गोधूली बेला में रहते हैं। यदि उन्हें पिंजरे में रखा जाता है तो उन्हें व्यायाम करने और उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए प्रतिदिन बाहर ले जाना चाहिए। उन्हें खेलने के लिए कम से कम 1 घंटे और जगह की आवश्यकता होती है। अधिकांश फेरेट्स सामाजिक समूहों में खुशी से रहेंगे। वे प्रादेशिक हैं, बिल खोदना पसंद करते हैं और एक संलग्न क्षेत्र में सोना पसंद करते हैं। कई अन्य मस्टेलिड्स की तरह फेरेट्स के गुदा के पास गंध ग्रंथियां होती हैं, जिनसे निकलने वाले स्राव का उपयोग गंध चिह्नांकन में किया जाता है। फेरेट्स इन गुदा ग्रंथि स्रावों से व्यक्तियों को पहचान सकते हैं, साथ ही अपरिचित व्यक्तियों के लिंग को भी पहचान सकते हैं। फेरेट्स संभोग और व्यक्तिगत पहचान के लिए मूत्र चिह्नांकन का भी उपयोग कर सकते हैं। फेरेट्स अनिवार्य मांसाहारी होते हैं। उनके जंगली पूर्वजों के प्राकृतिक आहार में मांस, अंग, हड्डियां, त्वचा, पंख और फर सहित पूरे छोटे शिकार शामिल थे। फेरेट्स में छोटे पाचन तंत्र और त्वरित चयापचय होता है, इसलिए उन्हें बार बार खाने की जरूरत होती है। तैयार सूखा भोजन जिसमें लगभग पूरी तरह से मांस शामिल होता है। कुछ फेरेट मालिक अपने प्राकृतिक आहार की अधिक बारीकी से नकल करने के लिए अपने फेरेट्स को पूर्व मारे गए या जीवित शिकार जैसे चूहा और खरगोश खिलाते हैं। फेरेट पाचन तंत्र में सीकुम की कमी होती है और फेरेट्स काफी हद तक पौधे के पदार्थ को पचाने में असमर्थ होता है। फेरेट्स लगभग 6 महीने की उम्र में अपने भोजन पर छाप छोड़ते हैं। यह एक बड़े फेरेट को नए खाद्य पदार्थों से परिचित कराना एक चुनौती बना सकता है और यहाँ तक कि किबल के ब्रांड को बदलने से भी फेरेट से प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है, जिसने कभी किट के रूप में भोजन नहीं खाया है।
इसलिए युवा फेरेट्स को यथासंभव विभिन्न प्रकार और स्वाद के उपयुक्त भोजन से परिचित कराना उचित है। फेरेट्स के 4 प्रकार के दांत होते हैं। 12 छोटे कृंतक दांत मुंह के सामने श्वान दांतों के बीच स्थित होते हैं। इनका उपयोग संवारने के लिए किया जाता है। शिकार को मारने के लिए 4 श्वान दांतों का प्रयोग किया जाता है। 12 प्रीमोलर दांत जिनका उपयोग फेरेट भोजन चबाने के लिए करता है, मुंह के किनारों पर सीधे कैनाइन के पीछे स्थित होते हैं। फेरेट इन दांतों का उपयोग मांस को काटने के लिए करता है। इनका उपयोग कैंची की तरह मांस को पचने योग्य टुकड़ों में काटने के लिए करता है। मुंह के पीछे स्थित 6 दाढ़ें, 2 ऊपर और 4 नीचे, भोजन को कुचलने के लिए उपयोग की जाती हैं। फेरेट्स को कई अलग अलग स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित माना जाता है। इनमें सबसे आम कैंसर एड्रेनल ग्रंथियों, अग्न्याशय और लसिका प्रणाली को प्रभावित करने वाले कैंसर हैं। अधिवृक्क रोग, अधिवृक्क ग्रंथियों की वृद्धि जो हाइपरप्लासिया या कैंसर हो सकती है, असामान्य बालों के झड़ने, बढ़ी हुई आक्रामकता और पेशाब या शौच करने में कठिनाई जैसे लक्षणों से किया जाता है। उपचार के विकल्पों में प्रभावित ग्रंथियों को निकालने के लिए सर्जरी, मेलाटोनिन या डेस्लोरेलिन प्रत्यारोपण और हार्मोन थेरेपी शामिल हैं। अधिकांश पालतू जानवरों की तरह मनुष्यों द्वारा फेरेट्स को पालतू बनाए जाने का मूल कारण अनिश्चित है, लेकिन इसमें शिकार शामिल हो सकता है। फाइलोजेनेटिक अध्ययनों के अनुसार फेरेट को यूरोपीय पोलकैट मुस्टेला पुटोरियस से पालतू बनाया गया था और संभवतः यह प्रजाति के उत्तरी अफ्रीकी वंश से आता है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के विश्लेषण से पता चलता है कि लगभग 2500 साल पहले फेरेट्स को पालतू बनाया गया था। यह दावा किया गया है कि प्राचीन मिस्र के लोग फेरेट्स को पालतू बनाने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन चूंकि अभी तक किसी फेरेट के ममीकृत अवशेष नहीं मिले हैं, न ही किसी फेरेट की कोई चित्रलिपि मिली है, इसलिए यह विचार असंभव लगता है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैमोलॉजिस्ट्स एन फ्यूरो को एक अलग प्रजाति के रूप में वर्गीकृत करता है। फेरेट्स का इस्तेमाल संभवतः रोमनों द्वारा शिकार के लिए किया जाता था। मंगोल साम्राज्य के शासक चंगेज खान को 1221 में एक विशाल शिकार में फेरेट्स का उपयोग करने के रूप में दर्ज किया गया है, जिसका उद्देश्य जंगली जानवरों के एक पूरे क्षेत्र को शुद्ध करना था। सहस्राब्दियों से फेरेट्स का मुख्य उपयोग शिकार या फेरेटिंग के लिए किया जाता रहा है। अपने लंबे, दुबले शरीर और जिज्ञासु स्वभाव के कारण फेरेट्स छेदों में घुसने और कृंतकों, खरगोशों और मोल्स को उनके बिलों से बाहर निकालने के लिए बहुत अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। रोमन इतिहासकार प्लिनी और स्ट्रैबो ने रिकॉर्ड किया है कि सीजर ऑगस्टस ने 6 ईसा पूर्व में खरगोशों की महामारी को नियंत्रित करने के लिए लीबिया से बेलियरिक द्वीप समूह में विवर्रे भेजा था। यह अनुमान लगाया जाता है कि विवर्रे का अर्थ फेरेट्स, नेवले या पोलकैट हो सकता है। इंग्लैंड में 1390 में अपेक्षाकृत अमीर लोगों तक शिकार के लिए फेरेट्स के उपयोग को प्रतिबंधित करने वाला एक कानून बनाया गया था। यह आदेश दिया गया है कि कोई भी आम आदमी जिसके पास सालाना 40 शिलिंग की कीमत की जमीन नहीं है, वह आगे से शिकार करने के लिए कोई ग्रेहाउंड या अन्य कुत्ता नहीं रखेगा। फेरेट्स को पहली बार 17वीं शताब्दी में अमेरिकी महाद्वीपों में पेश किया गया था और 1860 से द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिकी पश्चिम में अनाज के भंडार को कृंतकों से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। यूनाइटेड किंगडम सहित कुछ देशों में उन्हें अभी भी शिकार के लिए उपयोग किया जाता है, जहां खरगोशों को किसानों द्वारा कीट माना जाता है। यह प्रथा कई देशों में अवैध है, जहां यह आशंका है कि फेरेट्स पारिस्थितिकी को असंतुलित कर सकते हैं। 2009 में फिनलैंड में, जहां पहले फेरेटिंग अज्ञात थी, हेलसिंकी शहर ने शहर की खरगोश आबादी को प्रबंधनीय स्तर तक सीमित करने के लिए फेरेट्स का उपयोग करना शुरू किया।
फेरेटिंग को इसलिए चुना गया क्योंकि आबादी वाले क्षेत्रों में इसे खरगोशों को मारने की तुलना में अधिक सुरक्षित और पारिस्थितिक रूप से कम हानिकारक माना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1980 के दशक तक फेरेट अपेक्षाकृत दुर्लभ पालतू जानवर थे। कैलिफोर्निया स्टेट बर्ड एंड मैमल कंजर्वेशन प्रोग्राम द्वारा किए गए एक सरकारी अध्ययन ने अनुमान लगाया कि 1996 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 800,000 घरेलू फेरेट पालतू जानवर के रूप में रखे जा रहे थे। ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड और उत्तरी क्षेत्र में पालतू जानवर के रूप में फेरेट्स रखना अवैध है। ऑस्ट्रेलियाई राजधानी क्षेत्र में लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक समय था जब कई अमेरिकी राज्यों में फेरेट्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन 1980 और 1990 के दशक में जब वे लोकप्रिय पालतू जानवर बन गए तो इनमें से अधिकांश कानूनों को रद्द कर दिया गया। 2002 से न्यूजीलैंड में फेरेट्स को बेचना, वितरित करना या प्रजनन करना अवैध है जब तक कि कुछ शर्तें पूरी न हों। जापान होक्काइडो प्रांत में फेरेट्स को स्थानीय सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए। अन्य प्रांतों में कोई प्रतिबंध लागू नहीं होता है, क्योंकि वे मनुष्यों के साथ कई शारीरिक विशेषताओं को साझा करते हैं। इसलिए फेरेट्स को जैव चिकित्सा अनुसंधान में प्रयोगात्मक विषयों के रूप में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। वायरोलॉजी, प्रजनन, शरीर विज्ञान, शरीर रचना विज्ञान, एंडोक्रिनोलॉजी और तंत्रिका विज्ञान जैसे क्षेत्र सभी हृदय रोग, पोषण, श्वसन रोगों जैसे कि सार्स और मानव इन्फ्लुएंजा, वायुमार्ग शरीर विज्ञान, सिस्टिक फाइब्रोसिस और जठरांत्र संबंधी रोग के अध्ययन के लिए फेरेट्स पर निर्भर हैं। फेरेट्स मानव इन्फ्लुएंजा के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं और इसका उपयोग 2009 H1N1 स्वाइन फ्लू वायरस का अध्ययन करने के लिए किया गया है। यूके में फेरेट रेसिंग अक्सर ग्रामीण मेलों या त्योहारों की एक विशेषता होती है, जिसमें लोग पाइप और तार की जाली के माध्यम से निर्धारित मार्गों पर चलने वाले फेरेट पर छोटे छोटे दाव लगाते हैं। हालांकि वित्तीय दाव लगाए जाते हैं, लेकिन यह आयोजन मुख्य रूप से मनोरंजन के उद्देश्य से होता है, न कि घोड़े या ग्रेहाउंड रेसिंग जैसे गंभीर सट्टेबाजी वाले खेलों के विपरीत। अधिकांश फेरेट या तो सफेद फर और गुलाबी आंखों वाले एल्बिनो होते हैं या अपने जंगली पोलकैट पूर्वजों के विशिष्ट गहरे रंग के नकाबपोश सैबल रंग को प्रदर्शित करते हैं। हाल के वर्षों में फैंसी प्रजनकों ने कई तरह के रंग और पैटर्न तैयार किए हैं। रंग का मतलब फेरेट के गार्ड हेयर, अंडरकोट, आंखों और नाक के रंग से है। पैटर्न का मतलब शरीर, मास्क और नाक पर रंग की सांद्रता और वितरण के साथ साथ सिर या पैरों पर मौजूद सफेद निशानों से है। कुछ राष्ट्रीय संगठनों जैसे कि अमेरिकन फेरेट एसोसिएशन ने अपने प्रदर्शन मानकों में इन विविधताओं को वर्गीकृत करने का प्रयास किया है। चेहरे पर सफेद पट्टी या पूरी तरह सफेद सिर वाले फेरेट्स मुख्य रूप से ब्लेज, बेजर और पांडा लगभग निश्चित रूप से जन्मजात दोष रखते हैं, जो वार्डनबर्ग सिंड्रोम से कुछ समानताएं साझा करता है। यह अन्य बातों के अलावा गर्भ में कपाल विकृति का कारण बनता है, जो खोपड़ी को चौड़ा करता है। चेहरे पर सफेद निशान और आंशिक या पूर्ण बहरापन भी होता है। यह अनुमान लगाया गया है कि वार्डनबर्ग जैसे रंग वाले 75% फेरेट्स बहरे हैं। ऑस्ट्रेलिया में फेरेट्स का आयात नहीं किया जा सकता। अगस्त 2000 में तैयार की गई रिपोर्ट स्थिति को बदलने के लिए अब तक किया गया एकमात्र प्रयास प्रतीत होता है। अमेरिका को छोड़कर कहीं से भी लाए गए फेरेट्स को कनाडाई खाद्य निरीक्षण एजेंसी पशु स्वास्थ्य कार्यालय से आयात परमिट की आवश्यकता होती है। अमेरिका से लाए गए फेरेट्स को केवल पशु चिकित्सक द्वारा हस्ताक्षरित टीकाकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। 3 महीने से कम उम्र के फेरेट्स पर कोई आयात प्रतिबंध नहीं है।
जुलाई 2004 से कुत्ते, बिल्लियां और फेरेट्स पालतू पासपोर्ट योजना के तहत यूरोपीय संघ के भीतर स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकते हैं। यूरोपीय संघ के भीतर सीमा पार करने के लिए फेरेट्स को कम से कम एक यूरोपीय संघ पेट्स पासपोर्ट और एक पहचान माइक्रोचिप की आवश्यकता होती है। टीकाकरण आवश्यक है। अधिकांश देशों में रेबीज के टीके की आवश्यकता होती है और कुछ में प्रवेश से 24 से 48 घंटे पहले डिस्टेम्पर वैक्सीन और टिक्स और पिस्सू के लिए उपचार की आवश्यकता होती है। फेरेट्स को कभी कभी देश में प्रवेश करने से पहले संगरोध करने की आवश्यकता होती है। पेट्स यात्रा की जानकारी किसी भी यूरोपीय संघ के पशु चिकित्सक या सरकारी वेबसाइटों पर उपलब्ध है। न्यूजीलैंड ने देश में फेरेट्स के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। फेरेट मुस्टेला फुरो एक छोटी पालतू प्रजाति है जो मुस्टेलिडे परिवार से संबंधित है। फेरेट संभवतः जंगली यूरोपीय पोलकैट मुस्टेला पुटोरियस का एक पालतू रूप है। जैसा कि फेरेट की यूरोपीय पोलकैट के साथ अंतः प्रजनन करने और संकर संतान पैदा करने की क्षमता से प्रमाणित होता है। शारीरिक रूप से फेरेट अपने लंबे, पतले शरीर के कारण अन्य मस्टेलिड्स के समान होते हैं। फेरेट की औसत लंबाई लगभग 50 सेंटीमीटर होती है। उनका वजन 0.7 और 2.0 किलोग्राम के बीच होता है और उनका फर काला, भूरा, सफेद या उन रंगों का मिश्रण हो सकता है। इनमें नर मादाओं की तुलना में काफी बड़े होते हैं। फेरेट नाम लैटिन के फ्यूरेटस से लिया गया है, जिसका अर्थ है छोटा चोर। संभवतः फेरेट की छोटी वस्तुओं को छिपाने की सामान्य प्रवृत्ति का संदर्भ है। पुरानी अंग्रेजी एंग्लो सैक्सन में जानवर को मेयर कहा जाता था। फेरेट शब्द 14वीं शताब्दी में लैटिन से मध्य अंग्रेजी में दिखाई देता है। 425 ईसा पूर्व में अरिस्टोफेन्स द्वारा लिखे गए नाटक द अचर्नियंस में पाया जाता है। यह फेरेट्स, पोलकैट्स या इसी तरह के मिस्र के नेवले का संदर्भ था या नहीं यह अनिश्चित है। नर फेरेट को हॉग कहा जाता है, मादा फेरेट को जिल कहा जाता है। नसबंदी की गई मादा स्प्राइट होती है, बधियाकृत नर गिब होता है और नसबंदी किए गए नर को हॉबलेट कहा जाता है। 1 वर्ष से कम उम्र के फेरेट को किट के रूप में जाना जाता है। फेरेट के समूह को बिजनेस या ऐतिहासिक रूप से बिजीनेस के रूप में जाना जाता है। अन्य कथित सामूहिक संज्ञाएं, जिनमें बेसिनेस, फेसिनेस, फेसनिंग और फीमिंग शामिल हैं। उनका गर्भधारण अवधि 42 दिन है और मादा हर साल 2 या 3 बार बच्चे पैदा कर सकती है। आमतौर पर 3 से 7 बच्चे होते हैं, जिन्हें 3 से 6 सप्ताह के बाद दूध छुड़ा दिया जाता है और 3 महीने में वे स्वतंत्र हो जाते हैं। वे लगभग 6 महीने में यौन रूप से परिपक्व हो जाते हैं और औसत जीवन काल 7 से 10 साल का होता है। फेरेट्स दिन में 14 से 18 घंटे सोते हैं और सुबह और शाम के समय सबसे अधिक सक्रिय होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे गोधूली बेला में रहते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।